तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 2 में रूल्स जो कि कॉनकेव मिरर के होते हैं जो इमेज बनाने में काम आते हैं। याद हो तो अगर मैं रिकैप कराऊं आप लोगों को तो ये रिकैप ऐसा होगा जिसमें मैंने तुम्हें कहा था दो रे अपनी जिंदगी की मनपसंद उठा लो। दो रे अपनी मनपसंद नहीं, जो मैंने पसंद कराई है वही उठाओ। पैरेलल गई तो फोकस से और एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दो रे अगर तुम जिंदगी में सीख जाओगे तो तुम इमेज बनाना सीख जाओगे। चलो तो इमेज कहाँ कहाँ बनानी है, ये क्या कहता है? ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है और तुमसे पूछेगा बताओ इसमें इमेज की पोजीशन कहाँ है, इसमें इमेज की पोजीशन कहाँ है। सिंपल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा और तुमसे ये पूछेगा बताओ इमेज की पोजीशन कहाँ है, बताओ इमेज की पोजीशन कहाँ है। तो अब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चाहिए। पहले तो एक मिरर बनाओ, यहाँ नहीं बनाते मिरर, मिरर थोड़ा अच्छा बनाते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मिरर। ये रहा फोकस, ये रहा सीओसी, पीछे इनफाइनाइट। बोले अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो, इमेज की पोजीशन बतानी है। तो देखो ये मिरर है, अब इसमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ खड़ा करें, सोच के देखो, इधर देखो, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करें? सबसे पहले बहुत दूर। तो बहुत दूर मतलब ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करें? बहुत दूर, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे। फिर थोड़ा आगे लेके आओ, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया इन्फिनिटी और सीओसी के बीच में। तो मतलब दो पोजीशंस तो हमारी आ गई। एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर खड़ा किया, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे, और एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए और कहाँ खड़ा कर दिया? इन्फिनिटी टू सीओसी पे। तो दो पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा कर चुके हैं। फिर थोड़ा और आगे लाओ, मार्किंग्स पे तो रुकेगा ही रुकेगा, तो सीओसी मार्किंग है, एक रुक गया, तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आई सीओसी। अब हमें बताना क्या है? हमें ये बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, और बनाएंगे कैसे? दो रूल जिंदगी में ध्यान रखना। सॉरी, दो रूल जिंदगी में याद रखना, बनाएंगे इमेज ऐसे। पहले तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर खड़ा किया, बहुत दूर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी। फिर ऑब्जेक्ट को टिक चुक थोड़ा सा आगे पास लेके आ गए तो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन आ गई इन्फिनिटी टू सीओसी। फिर और आगे लिया है सीओसी, फिर देख और आगे पोजीशन लिया तो सीओसी के जस्ट आगे कौन सी नई पोजीशन आ जाएगी? सीओसी टू फोकस। अरे यार थोड़ा और आगे लिया ना, इन्फिनिटी सीओसी से फोकस, फिर थोड़ा और आगे लिया, कहाँ आगे? फोकस। क्या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आई? फोकस तक खड़ा हो गया। फोकस के आगे मत लेके जाना, ना 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 ना, ट्रिक खराब हो जाएगी। ट्रिक शानदार सी ट्रिक है, देख मेरे अलावा तेरे को कोई और ट्रिक बताएगा भी नहीं। सुन ले, मेरी बनाई ट्रिक है, अच्छे से देख ले इधर। ठीक है, आया। चलो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई, अब सारा कमबख्त हमको ये बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब हमें क्या बताना है? इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये रहा पोजीशन, ये रहा पोजीशन, इसकी इमेज बताओ। तो देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टीचर क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाते जाओ, इमेज उल्टी आगे खिसकती जाएगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी कैसी टेबल लिखना जानता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को दूर खड़ा कर दे, दूर खड़ा कर देगा तो इन्फिनिटी, थोड़ा आगे लिया इन्फिनिटी टू सीओसी, और आगे लिया सीओसी, और आगे लिया सीओसी टू फोकस, और आगे लिया फोकस। तो ये तेरे को पोजीशन समझ में आती है? अरे आना तो बोल। पोजीशन दिमाग में क्लियर हो गई क्या? पोजीशन दिमाग में क्लियर हो गई क्या? हो गई। तो अब क्या करेंगे? अब इस इमेज पोजीशन को उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन आ गई, अब इमेज के लिए क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? उल्टा। इसको क्या कर देंगे? उल्टा। अब उल्टा करो, तो अब फोकस को उल्टा लिख दिया, अब बोलो नीचे से उल्टा करो, सीओसी टू फोकस, फिर उल्टा कर दो सीओसी, फिर उल्टी लिख दो टेबल को इन्फिनिटी टू सीओसी, फिर सीओसी। ले, कहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, कहाँ पोजीशन कहाँ बनी, देखने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। देखो ट्रिक सिखा दी, लाइफ में मजे करिए बस, और थैंक यू बोलता रहिए। अरे यार एक कमेंट लिख जाना मस्त सा, ऐसे ही तुम तो दिल बना जाना कमेंट पे, बहुत है। क्या बना जाना है? ऐसे दिल कमेंट कर जाना बस। चलो देखो इधर देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई है। अलग अलग, पहले बहुत दूर खड़ा करा, फिर थोड़ा आगे इन्फिनिटी टू सीओसी, फिर आगे सीओसी, फिर सीओसी से फोकस, फिर फोकस। ठीक है, वापिस देख, बहुत दूर खड़ा किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू सीओसी, सीओसी, सीओसी टू फोकस, फोकस। राइट, फोकस से आगे मत जाना, फोकस से आगे खतरा है। अब इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी? मैं इतना दिमाग नहीं रखता कि मैं आगे जाऊँ इमेज को पीछे चलाऊं, ना 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 ना,
हमको क्या है, हमको टेबल उल्टी करना आता है, उल्टी लिख दी, टेबल क्या कर दी, टेबल उल्टी लिख दी, बस इतना ही लाइफ में एंजॉय करना था, इससे ज्यादा टेबल उल्टी करनी नहीं है। ठीक है, इस टेबल को उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इस टेबल को उल्टा करने के बाद की कहानी सुन। अब तेरे को पता है ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इमेज यहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, यहाँ होगा तो इमेज बनेगी COC टू फोकस पे, यहाँ होगा तो यहाँ बनेगी। चल पहले सेकंड वाला केस दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला आराम से दिखाता रहूंगा। सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, इन्फिनिटी टू COC, इमेज कहाँ बनेगी, COC से फोकस। तो देख इधर, एक बना कॉनकेव मिरर, एक क्या बनाया बच्चा, कॉनकेव मिरर बनाया, जिसमें ये था पोल, ये थी फोकस और ये था COC। या इस डायग्राम को कर ले कॉपी। अब देख सेकंड केस पर तो सेकंड केस है ना, तो यार सेकंड लिख देता हूँ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है इन्फिनिटी टू COC, ऑब्जेक्ट खड़ा है इन्फिनिटी टू COC के बीच में, यानी यहाँ कहीं खड़ा है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है उसको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट ऐसा ही खड़ा रहता है। ठीक है, इमेज कहाँ बनानी है, COC टू फोकस के बीच में। कहाँ है COC, ये रहा COC, और इस फोकस के बीच में यहाँ कहीं इमेज बनानी है, इस रीजन में बनानी है। टेबल बोल दी, हम थोड़ा बोल रहे। मैं तुम्हें दो रे पसंद कराई थी, मैंने कहा था जिंदगी में उन दो रे के अलावा कुछ मत करना। दो रे क्या पसंद कराई थी, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ वापस से। दो रे पसंद कराई थी, बोल पहली रह गई पैरेलल, दूसरी जाएगी फोकस। हमें पता है इमेज कहाँ बनने वाली है, हमें पता है इमेज कहाँ बनने वाली है, इस रीजन के बीच में। क्यों, क्योंकि कह रहा है COC टू फोकस पे बनेगी इमेज बीच में। ठीक है, दूसरी रे कौन सी पसंद कराई थी लाइफ में, दूसरी रे पसंद कराई थी पोल वाली, एंगल I बराबर एंगल R। मिल गई, और ये क्या बन गई, इमेज बन गई। बन गया, देख वापस देख। तेरे को दो रे पसंद कराई थी, ऑब्जेक्ट की तेरे को पता है इमेज कहाँ बनानी है, COC से फोकस के बीच में बनानी है, पहली रे। दूसरी रे पसंद कराई थी यहाँ से, दूसरी रे, ये रहा, ये बन गई मेरी इमेज। बस देखो पता है दो रे लगानी है, तुझे ये भी पता है मिलानी कहाँ है, सिर्फ ड्राइंग ही तो करनी है। अरे नहीं समझा, तेरे को पता है कहाँ बननी है, तुझे पता है इनके बीच में बननी है, तुझे ये भी बता दिया मैंने कि दो रेज मिलानी है, तो बस ड्राइंग कर मिला दे। असली में मिली नकली में, बोले सर असली में, तो इसलिए रियल। और रियल के साथ एक उल्टी और बनी, तो रियल के साथ वैसे जिंदगी में हमेशा इन्वर्टेड आता है। और उसका साइज देख बड़ा था, थोड़ा साइज छोटा बना तो स्मॉल साइज बनी है। अभी साइज वाइज भी तेरे को लिखना सिखा दूंगा। डिमिनिश बनी है, डिमिनिश क्या बनी है, डिमिनिश। आजा चल, पहला केस हो गया, वापस देख, एक और देख, दूसरा देख, तो और समझ में आएगा। अब आजा COC पे, ऑब्जेक्ट खड़ा है COC पे, इमेज बनेगी COC पे। ठीक है, ले भाई, ऑब्जेक्ट खड़ा है तेरा COC पे, खड़ा कर ऑब्जेक्ट COC पे, इमेज भी कहाँ बनानी है तेरे को, पीछे देख, इमेज भी बनानी है COC पे, यानी तुझे इमेज भी COC की लाइन पे बनानी है, कहीं भी बना लियो लाइन पे। ठीक है, चल आजा, दो पसंद, पहली पसंद कमला पसंद, अरे पहली पसंद पैरेलल गई तो फोकस से, दूसरी पसंद देख इधर, आराम से देख, आराम से देख, दूसरी पसंद बच्चा मैंने तेरे को बताया पोल वाली, एंगल I बराबर एंगल R। ओहो भाई COC में मिलनी चाहिए। देख अब तू मेरी ड्राइंग का जलवा देख, बन गई क्या, मिल गई, इस लाइन को मिटा, मिल गई, खत्म। ड्राइंग आनी चाहिए, पता है कहाँ से मिलेगी, दो रे मिला दी, थोड़ा सा एंगल डिफरेंस आ रहा है, ये ड्राइंग अपनी सही कर लेना भाई, मेरे पास तो DV कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बन गई मेरी इमेज, थोड़ा सा ड्राइंग में फर्क आ रहा है बस। ये मेरी क्या बन गई, इमेज, मेरी क्या बन गई, इमेज। असली में मिली नकली में, असली में, तो ये बनी रियल और इन्वर्टेड। ये क्या बनी मेरी, रियल और इन्वर्टेड। ये क्या बनी मेरी, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो साइज बनता है ये सेम साइज बनता है। एक और देख, फिर वापस से रिवर्स जाके देखना, वापस से जाके देखना रिवर्स। अगला ऑब्जेक्ट देख कहाँ खड़ा है, COC से फोकस के बीच में, कर खड़ा। अगला देख, अगला ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, COC से फोकस के बीच में, यहाँ कहीं खड़ा है। इमेज कहाँ बनेगी, देख इमेज बनेगी इन्फिनिटी टू COC के बीच में। ले आजा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी टू COC के बीच में, यानी यही कहीं बनेगी, यहाँ कहीं इन्फिनिटी और COC के बीच में बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी इमेज।
अरे इमेज है ही कहीं तो बनेगी इन्फिनिटी टू सीओसी के बीच में। अब देख इधर क्या करना है, पहली रे भेज, टप्पा खाएगी, फोकस से जाएगी, खत्म। इस एरिया में कहीं मिलाना है। दूसरी पसंद की रे बोल, यहाँ गई, तेरे को पता है एरिया कौन सा मिलना चाहिए, ये वाला एरिया कहीं मिलना चाहिए, ले आ इसको खींच के इस एरिया में कहीं मिला दे, ये मिल गई और ये बन गई मेरी इमेज। बोल आया, दो रे पसंद है, पहले से पता है कहाँ बनानी है, असली में मिली, नकली में, असली में तो रियल, और क्या हो जाएगा, रियल के साथ उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, और बोल साइज बड़ा बना है तो एनलार्ज। आया आया नहीं आया, देख आगे देख, एक और देख, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, फोकस पे, और इमेज बनेगी है। अरे ये इन्फिनिटी उतरना था, ये कहाँ गया, इन्फिनिटी बचा हुआ, टेबल उल्टी करी थी ना, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, तो कर दे ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा, देख इधर ऑब्जेक्ट कर फोकस पे खड़ा, इमेज बनेगी इन्फिनिटी, यानी यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक, अब आजा, पहली रे पसंद की, पैरेलल गई फोकस से, दूसरी रे पोल पे गई। अब देख एक बात सोच, वही पसंद की दो रे इन्फिनिटी पे मिलानी है, इन्फिनिटी तूने और मैंने देखा है क्या बच्चे, किसी ने नहीं देखा, तो बस इसको यही छोड़ दियो, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, यूं जाती रहेंगी, कभी जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। ठीक है, कभी जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। तो ये बन गया तेरा लास्ट केस, असली में मिल रही है तो रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज टेड, हाईली एनलार्ज। पता है ये वाला काम कब करता है, ये वाला काम करता है जो हेडलाइट्स होती है ना, हेडलाइट्स कार की, उसमें ये काम करता है, बीम को इन्फिनिटी दूरी तक पहुंचाने के लिए। तो उसको क्या करते हैं, बल्ब को लगा देते हैं फोकस पे, तो फोकस पे लगा दोगे तो वो लाइट ने कहाँ तक भेजेगा, इन्फिनिटी तक, तो दूर तक चमकती है। अरे बल्ब को फोकस पे लगा दोगे तो कहाँ भेजेगी, इन्फिनिटी पे, तो दूर तक ही तो हाई बीम का काम होता है जाना, यही काम करती है। आ जाओ चलो, यहाँ तक कितना समझ में आया। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे हमारे, वही दो रे डायग्राम समझने थे। अगर नहीं आया हो एक बार यहाँ तक देख लिया, वापस से पीछे रिवाइंड कर बच्चा, वापस से पीछे रिवाइंड कर। ठीक है, रिवाइंड कर करके देखते जा, 2-3 बार देखेगा तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन होते तो मैं खुद सामने से खड़े होके बनवाता कि ले पहली रे उठा, बना ये बना ये बना। ऑनलाइन के केस में होता क्या है, थोड़ा सा मैं जितना कैमरा फ्रेंडली हो सकता हूँ ना, मैं हो जाता हूँ। अब तो मैं काफी हो गया, पहले तो मैं बहुत डरपोक था कैमरे के आगे, अब तो मैं काफी कैमरा फ्रेंडली हूँ। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं तो ऐसा समझता है बच्चा बैठा है सामने, उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा ना कैमरा फ्रेंडली और होना है, और होना है। ठीक है, और तो जैसे समय के साथ साथ तुम्हारी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा ना, मैं वैसे वैसे कैमरा फ्रेंडली होता चला जाऊंगा। तो अभी हाँ मेन बात पे हम आते हैं, ये रे डायग्राम समझ में आए। अब देख इस केस में सुन, साइज देखो, साइज का भी एक तरीका बताता हूँ। इसमें देख बीच में कौन है, बीच में पांचों में से बीच में ये है ना, तो ये सेम साइज होगा। देखो साइज भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब सेम साइज होगा। ऊपर वाला होगा डिमिनिश्ड, इसके ऊपर वाला होगा हाईली डिमिनिश्ड, इसके नीचे वाला होगा एनलार्ज, इसके नीचे वाला होगा हाईली एनलार्ज। सिंपल, इतना ध्यान रख लेना, साइज में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। चलो अब एक चीज और लिख लेना, ये जितने भी केसेस तुमने पढ़े हैं ये सारे रियल और इन्वर्टेड होते हैं। तो ये टेबल ही बनवा दी बच्चे मैंने, अब कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट खींचना है बस। लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट खींचना चाहो स्क्रीनशॉट खींच लो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। आई होप थोड़ा अच्छे से विजिबल हो रखा हो, दिख रहा है क्या अच्छे से? हाँ जी दिख तो रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिख रहा है कैमरे में। चलो आया, कभी स्टूडियो सेटअप क्यों डालूंगा, सोच रहा हूँ डालने की। आ जाओ, पेड़ वेड़ लगा रखे बढ़िया से, ताकि महसूस हो हमको भी। ठीक है, आ जाओ। अब हम यहाँ रुक गए थे, सुनो अब तुम खुद सोचो यहाँ क्यों रुके थे। सर फोकस से भी तो आगे जा सकते थे, बिल्कुल। ये 5 केस हो गए ना, 1 से 5, ये छठा केस है, 6th केस।
जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, फोकस और पोल के बीच में। 6th केस में ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, फोकस एंड पोल के बीच में। देख इधर होता क्या है, ये बनाया मैंने, देख डायग्राम, ऑब्जेक्ट खड़ा कर फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, फोकस और पोल के बीच में। तेरी 2 रेस, ये दूसरी रे, ये दोनों रे कभी जिंदगी में मिलने वाली नहीं है। सोच के देख, ये दोनों रे कभी जिंदगी में मिलने वाली नहीं है। तो अगर ये दोनों रे कभी जिंदगी में मिलने वाली है ही नहीं, तो अभी तो जिद पे उतर जाएगा ऑब्जेक्ट कि यार मैं तो मिरर के सामने खड़ा हूँ, मैं तो मिरर के सामने खड़ा हूँ, मेरे को इमेज बनाने के दे कैसे भी, मैं नहीं जानता। तो क्या करेंगे, अब जब असलियत में मिल ही नहीं रही तो नकलियत में मिलानी पड़ेगी, तो उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसको कहाँ की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ। और ये जबरदस्ती मिलाई गई है असली में, जबरदस्ती। तो इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। इस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की इमेज। तो सब सेम साइज पे बनी है, वर्चुअल इमेज तो बनी, सेम साइड बनी है। ऊपर ही ऑब्जेक्ट था, ऊपर ही इमेज थी, तो इरेक्ट बोलेंगे। ऊपर ही ऑब्जेक्ट था, ऊपर ही इमेज थी, तो इरेक्ट। सिंपल। हाँ, कितना आया, तो ये 6th केस हो गया। और ये एनलार्ज बनी, हाईली एनलार्ज, हाईली भी नहीं, एनलार्ज। ये केस होता है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे सामने पूरा सब कुछ अब कच्चा चिट्टा खोल दिया मैंने, कैसे बनाया है, क्या करा है। मैं इसका PDF भी अटैच कर दूंगा, ट्राई करूंगा। यहाँ तक के लिए कॉनकेव मिरर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहो, खुश रहो, और नेक्स्ट लेक्चर देखो कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, बाय बाय।